जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज हम बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर हैं, आपने शुरुआत में सबसे पहले दर्शन किए बाबा चामलियाल जी के, बाबा दलीप सिंह मनहास जी के। लेकिन इस जगह की जो खास मान्यता है, वो मान्यता को लेकर अब मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं। यहाँ की शक्कर और यहाँ का शरबत। सबसे पहले मैं आपको शक्कर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप आगे मेरे तस्वीर देख रहे हैं, ये शक्कर पौंड आप कह सकते हैं, शक्कर का कुंड कह सकते हैं। यहाँ बाबा चामलियाल जी के देवस्थान की जो माटी है, उसे ही शक्कर कहते हैं। और कहते हैं कि ये शक्कर इतनी चमत्कारी है कि अगर किसी को कोई किसी भी तरह का कुष्ठ रोग है, तो वो यहाँ पर बाबा जी के देवस्थान पर आए, उन विधियों को फॉलो करे जो विधियां यहाँ के पंडित जी बताते हैं कि किस तरह से कुष्ठ रोगों को ठीक करने के लिए शक्कर का लेप जो वो शरीर पर किया जाता है। शक्कर का लेप करने से जो वो चर्म रोग, कुष्ठ रोग ठीक होते हैं। कुछ दिनों के लिए आपको यहाँ पर रहना भी पड़ता है और इसमें काफी परहेज करने पड़ते हैं। प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, गलत चीजों का सेवन नहीं करना है और जमीन पर सोना है। जो भी 11 दिन या जितने भी आपको दिन बताए जाते हैं, उन दिनों के अनुसार आपको यहाँ तो यहाँ रहना है। अगर आपने शक्कर घर पर लेकर जानी है, तो घर पर भी आपको ये पूरा परहेज करना है। अदरवाइज जो ये कह सकते हैं कि इसकी जो शक्ति है वो काम नहीं करती है अगर आप कोई भी गलत चीज का सेवन कर लेंगे। अच्छा यही है कि आप बाबा जी के देवस्थान पर आकर ये शक्कर का लेप अपने शरीर पर करें और उसके बाद पूरा परहेज करें। और उसके बाद यहाँ का एक प्राचीन कुआं शरबत, उस शरबत से यानी जल से स्नान करें। मैं वो तस्वीर भी आपको बताऊंगा उस कुएं की जिसे आप शरबत कहते हैं। लेकिन ये वो स्थान है यहाँ पर शक्कर जो रखी जाती है। हालांकि अगर मैं यहाँ से लगभग कुछ दूरी का जिक्र मैं करूं, तो यहाँ पर पूरा शक्कर का तालाब है। लेकिन मैं एरिया की सेंसिटिविटी को देखते हुए उस तरफ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के वजह से वहां पर आगे जो जाना ठीक नहीं होगा और ना ही हमें आगे जाने की इजाजत है। लेकिन ये वो शक्कर का कुंड है, यहाँ पर आप आगे देख भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर परहेज भी लिखे हुए हैं कि क्या कुछ परहेज आपको करने हैं। तो ये स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो पहली मान्यता शक्कर की है जो मैं आपको बता रहा था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कृपया शक्कर लेने से पहले परहेजों को जरूर जाने, परहेजों का ध्यान रखें। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप कोई किसी भी तरह के कुष्ठ रोग से या चर्म रोग से ठीक होना चाहते हैं बाबा जी के देवस्थान पर आकर, तो आपको परहेज जो वो जरूर करने हैं। तो ये वो शक्कर कुंड आप कह सकते हैं, यहाँ पर शक्कर जो वो रखी जाती है। तो उसके बाद अब आखिर में आपको बताऊंगा कि शक्कर लगाने के बाद जो स्नान है वो यहाँ के कुएं के जल से यानी शरबत से किया जाता है। तो चलिए ले चलता हूं आपको शरबत पॉइंट की तरफ भी। तो अब मैं आपको शरबत पॉइंट की भी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वो प्राचीन कुआं है जिस कुएं के जल को शरबत कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि शक्कर का लेप करने के बाद जो है इसी शरबत से स्नान किया जाता है और इस जल को पिया भी जाता है। इसकी भी एक बड़ी ही खास मान्यता है। और कहीं ना कहीं जब हम शक्कर और शरबत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी लेना चाहता हूं। वो किस तरह से कहते हैं कि जिस तरह से वार्षिक बाबा चामलियाल जी का मेला लगता है, बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर जिस जगह पर इस समय हम मौजूद हैं, तो 2017 से पहले पड़ोसी मुल्क जो वो आता था और बाबा जी के देवस्थान पर चादर चढ़ाता था और यहां से शक्कर और शरबत लेकर जाता था, यानी ये रिचुअल से। लेकिन दुश्मन की तरफ से जो हमेशा नापाक हरकतें की जाती हैं, जिसके चलते दुश्मन को यहां पर आने की अब इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले उनकी तरफ से भी शिरकत होती थी, लेकिन अब पूरी तरह से बाइकआउट किया गया है और ना ही अब वहां से चादर आती है और ना ही यहां से शक्कर और शरबत जो वो वहां पर भेजा जाता है। ये रिचुअल्स बंद कर दिए हैं। लेकिन कुष्ठ रोगों की अगर बात करें, तो जैसे इतिहास में बता रहे थे कि जो उस तरफ एक गांव है सैदा वाली, वहां के लोगों ने जिस तरह से बाबा जी को मार दिया धोखे से, और जिसके बाद कहते कि उन लोगों को पाप भी लग गया, उनको कुष्ठ रोग हो जाते थे। और यही वजह है कि जब उनकी तरफ से चादर आती थी तो यहां से शक्कर और शरबत इसलिए जाता था। लेकिन अब ये सारी विधियां बंद हो चुकी हैं। तो मैंने दो आपको चीजें जो बताई हैं जिनकी बड़ी मान्यता है, शक्कर और शरबत। बाबा दलीप सिंह मनहास जी के देवस्थान बाबा चामलियाल जी की शक्कर से लेप किया जाता है शरीर के ऊपर और उसके बाद यहाँ के शरबत से स्नान किया जाता है। ये दो चीजें हैं। तो यही कहूंगा कि अगर किसी को कुष्ठ रोग है तो वो सच्चे मन से बाबा दलीप सिंह मनहास जी के देवस्थान बाबा चामलियाल में जरूर आए और कुष्ठ रोगों से निजात पाएं। और यहाँ के जल का सेवन भी आप जरूर करें। इसलिए यहाँ की माटी को शक्कर कहा जाता है और यहाँ के जल को
शरबत कहा जाता है। तो आप भी बाबा चामलाल जी के देवस्थान पर जरूर आए। ये बड़ा ही चमत्कारी देवस्थान है, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है ये देवस्थान। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, जय बाबा चामलाल जी की।